भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की शत्रुतापूर्ण मिसाइलों, यहां तक कि परमाणु मिसाइलों से भी वायु रक्षा कवच प्रदान करना है, पूरा हो गया है। भारतीय वायुसेना इन सभी संपत्तियों को तैनात कर रही है, जिन्हें देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। भारत का बीएमडी कार्यक्रम 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के विस्तारित मिसाइल शस्त्रागार को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। चीन ने भी पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को समर्थन देने में अहम भूमिका निभाई। स्वदेशी बीएमडी दो स्तरीय था। पहली परत पृथ्वी वायु रक्षा है, जो 50 से 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइलों को रोक और नष्ट कर सकती है। एक रक्षा अधिकारी के अनुसार प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर पृथ्वी वायु रक्षा की जगह लेने जा रहा है। दूसरी परत कम ऊंचाई के अवरोधन के लिए उन्नत वायु रक्षा (एडी) मिसाइल है, जिसे 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो वायुमंडल में शत्रुतापूर्ण मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एसएम एडी का हिस्सा है। डीआरडीओ को भारत के अपने बीएमडी पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक अधिकारी के अनुसार पृथ्वी वायु रक्षा का पहली बार 2006 में परीक्षण किया गया था, जिससे भारत अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला चौथा देश बन गया। इसी तरह एडी ने 2007 में अपना पहला परीक्षण किया और तब से दोनों प्रणालियों ने कई दौर के परीक्षण किए हैं और अब तैनाती की प्रक्रिया में हैं। भारत ने मार्च 2019 में मिशन शक्ति के तहत अपना पहला सफल एंटी सैटेलाइट असत परीक्षण भी किया। बीएमडी के अलावा भारत को रूसी S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली भी मिल रही है। इस साल के अंत तक डिलीवरी के लिए निर्धारित S-400 ट्रायम्फ दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है, जो एक साथ ट्रैक कर सकती है विमान, मिसाइल और यूएवी सहित कई आने वाली वस्तुएं और उन्हें बेअसर कर देती हैं। मल्टीफंक्शन रडार, ऑटोनॉमस डिटेक्शन और टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ एकीकृत S-400 उपमहाद्वीप में गेम चेंजर होगा और भारत की वायु रक्षा क्षमता को भारी बढ़ावा देगा। गुरुवार को भारत की रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस प्रणाली की पहली डिलीवरी योग्य फायरिंग यूनिट को भारतीय वायु सेना को सौंप दिया गया। यह लड़ाकू विमान, यूएवी, हेलीकॉप्टर, निर्देशित और बिना निर्देशित युद्ध सामग्री, सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ जमीनी संपत्तियों के लिए एक बिंदु और क्षेत्र की वायु रक्षा प्रदान करता है। गंभीर संतृप्ति परिदृश्यों में 70 किलोमीटर तक की दूरी पर कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम मिसाइल टर्मिनल चरण के दौरान उच्च गतिशीलता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट मोटर और नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके अलावा शुक्रवार को भारतीय नौसैनिक जहाज ध्रुव परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज के शामिल होने के साथ भारतीय ऐसी क्षमता रखने के लिए अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित हिंदुस्तान शिपयार्ड और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के सहयोग से आईएनएस ध्रुव के विजाग में पूर्वी नौसेना कमान में स्थित होने की उम्मीद है। आईएनएस ध्रुव, जो सामरिक बल कमान (SFC) के नियंत्रण में होगा, चीन के समुद्र आधारित सैन्य सिद्धांत के भारत के जवाब में जा रहा है, जिसके तहत पीएलए नौसेना ने युद्धपोतों, पनडुब्बी और विमान वाहक विकसित करने में बड़े पैमाने पर निवेश किया है।